आपके हिसाब से अब इस कंडीशन में डीआर किसको होना चाहिए? R4 को होना चाहिए। अब किसको होना चाहिए? क्यों? हाँ, हाईएस्ट होगी। और प्रेफर किसको करता है? नहीं, बट राउटर आईडी सिलेक्शन के अंदर प्रेफर किसको करेगा? हाईएस्ट आईपी एड्रेस असाइंड ऑन लॉजिकल इंटरफेस और फिजिकल इंटरफेस। पहला किसको करेगा? तो लॉजिकल इंटरफेस अब मैन्युअली तो मैंने असाइन ही नहीं करी, तो लॉजिकल इंटरफेस के अंदर किस इंटरफेस की सबसे हाई है? R1 के लूप बैक की। दैट इज द रीजन ये बन जाएगा DR। ठीक है। अब मैंने एक और बात बताई थी, मैंने बोला था कि पहले जिसको कॉन्फ़िगर करोगे, अब जैसे अगर मैंने ये राउटर 1 और राउटर 2 को कॉन्फ़िगर करा, तो राउटर 1 एंड राउटर 2 में ही DR BDR का इलेक्शन हो जाएगा और बाकी सारे के सारे DRO हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करता हूँ? मैं स्टार्ट राउटर 4 से करता हूँ। अरे भाई, पहले कॉन्फ़िगर किसको कर पाओगे? यहाँ से करोगे तो यही आपस में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब एक काम करते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट इन दोनों में जब इलेक्शन होगा तो ये बन जाएगा DR और ये बन जाएगा BDR। ठीक है। मैं कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, राउटर 4 से, सो दैट राउटर 4, राउटर 3, राउटर 2 एंड राउटर 1। तो अब इस केस के अंदर कौन बन जाएगा? आपस में दोनों इलेक्ट करेंगे और कौन बन जाएगा? DR BDR में से कौन बनेगा? राउटर 3 में से और राउटर 4 में से 3 बन जाएगा। ठीक है। और बाकी अपने आप, तो यहीं से चालू करते हैं। और ये किस टाइप का नेटवर्क दिखा रहा है आपको? मल्टी एक्सेस पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, एक पॉइंट से मल्टी पॉइंट। ठीक है। इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस क्या था? 192.168.101.4। नो शट इंटरफेस लूपबैक 4 IP एड्रेस 10.0 10.10.10.10
शो IP int brief। मैंने जानबूझकर थोड़ा सा उल्टे रखे लूप बैक के IP एड्रेस। डू शो IP int brief, ठीक है। 10 राउटर 4 के ऊपर 10 का रखा, राउटर 3 के ऊपर 20 का, राउटर 2 के ऊपर 30 का और राउटर 1 के ऊपर 40 का, सो दैट हम लोग के DR इलेक्शन उस वजह से। SPF तो डाला नहीं मैंने अभी। डन। डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब एक तरह से नेटवर्क में तो सभी को पिंग कर सकता, ठीक है। अब पर क्या लूपबैक को पिंग कर सकता है? पिंग किसके ऊपर? 10.10 सोर्स लूपबैक 1। नहीं, वो तब भी नहीं पिंग करेगा। अगर सोर्स नहीं दूंगा तब भी पिंग नहीं करेगा। रीजन वाई? बिकॉज दूसरे नेटवर्क में है। अरे 10.10 का नेटवर्क राउटर 1 से कनेक्टेड है, उसी के लिए तो राउटिंग चाहिए होगी। देखो, डू शो IP राउट और शो IP राउट डायरेक्टली कनेक्टेड ही था। हाँ ठीक है, तो जो कनेक्टेड है वही उसी को पिंग कर सकता है, क्योंकि ये 192.168.101 बाकी राउटर्स के भी IP एड्रेस में से ये नेटवर्क आता है, कनेक्टेड है, तो इसीलिए उन सबको पिंग कर रहा था। बट उनके पीछे वाले जो लूपबैक हैं उनको पिंग नहीं कर सकता कहीं से भी। तो इसी के लिए हम लोग राउटिंग चलाएंगे, ठीक है। और राउटिंग चलाएंगे तो वो पिंग है। इट्स नॉट नेसेसरली आप इसको लेकर आओ, राउटिंग टेबल के अंदर लेकर आओ लूपबैक को, बट हाँ एक कंसिडर इट। 20 का एक नेटवर्क चल रहा है, 10 का एक नेटवर्क चल रहा है, 40 का एक नेटवर्क चल रहा है। कंसिडर इट इन दिस वे। मेरे को यहाँ पर अब एक एक होस्ट लगाकर और कंप्यूटर लगाकर और पूरा एक नेटवर्क बनाकर दिखाने की आपको अब ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है उधर की तरफ एक नेटवर्क चल रहा है, तो मतलब कंसिडर इट एज अ नेटवर्क।
तो OSPF कहाँ से चालू करना था अपने को? राउटर 4 से चालू करना था। सो राउटर OSPF एंड प्रोसेस आईडी। यहाँ पर आपको मैं पॉज डलवा रहा हूँ 2 मिनट के लिए। राउटर OSPF क्या बता रहा है? प्रोसेस आईडी कितनी हो सकती है? 65,535। अगर EIGRP की बात करें तो वो भी अच्छा, मैंने अभी कहीं लिखवाया आपको प्रोसेस आईडी मस्ट बी सेम? नहीं लिखवाया ना? मैंने नहीं लिखवाया तो मतलब नहीं है। जब आप देखोगे हेलो मैसेज के बेसिस के ऊपर ही नेबरशिप फॉर्म होती है। अगर हेलो मैसेज के अंदर आप डिटेल देखोगे हेलो मैसेज की, तो वहाँ पर कहीं पे भी प्रोसेस आईडी का कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब अगर प्रोसेस आईडी की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो कहाँ से कंसिडर करी जाएगी? यस, EIGRP के अंदर हेलो मैसेज के अंदर AS नंबर जाता है, बट OSPF के हेलो मैसेज में प्रोसेस आईडी नहीं जाती। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना ये कंडीशन कि प्रोसेस आईडी का ज़रूरी नहीं है सेम होना। जरूरी नहीं है और हो भी मतलब नेबरशिप की कंडीशन की बात कर रहा हूँ। सो राउटर OSPF 100। नेटवर्क कौन कौन से नेटवर्क हैं यहाँ पर? अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या बोल रहे हैं? इनकम्प्लीट कमांड। तो वाइल्ड कार्ड मास्क डाल देते हैं 0.0.0. क्या डाल सकते हैं? एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। एरिया कौन सा रखें? एक ही रखते हैं। एरिया 51 नाम सुना है ना? हाँ, दूसरे में डाल देता हूँ, दूसरे में दिखा देता हूँ। मैंने बोला था तुझको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो एरिया 51, इसको भी सेम ही एरिया में डाला। देखिए यहाँ पर नो ऑटो समरी की कोई कमांड है क्या? समरी एड्रेस मत जाना, समरी एड्रेस कुछ और कमांड है। ऑटो कॉस्ट तो है, नहीं मैं कई कुछ के डाउट्स क्लियर कर रहा था। ठीक है, ठीक है भाई, नो ऑटो समरी नाम की कोई कमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी वाइल्ड कार्ड मास्क दे रहे हो और इसके अंदर सिर्फ वाइल्ड कार्ड के बेसिस के ऊपर ही कैलकुलेट होगी। वॉट एवर द अपडेट जो जाएगी आपकी वो वाइल्ड कार्ड मास्क के बेसिस के ऊपर ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला गेम तो अभी ख़त्म हुआ। एक चीज़ चेक करते हैं, शो IP OSPF इंटरफेस। Loopback 4 is up, line protocol is up, internet protocol, the process ID, और ये देखो कौन सी राउटर आईडी ले ली है। स्टब वाले पार्ट को एकदम बिल्कुल अभी
कान में डालना भी मत। डेजिग्नेटेड राउटर इज हिमसेल्फ, अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है, मैं हूँ डेजिग्नेटेड राउटर। बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर अभी कुछ डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, तो इसलिए हेलो टाइमर इज डेट टाइम इज वेट एंड रीट्रांसमिट वगैरह का कहीं आगे का है। शो IP OSPF डेटाबेस। कौन सा LSA? नॉर्मल चलेगा। कौन कौन से 2 LSA चलेंगे? नेटवर्क एंड राउटर LSA। इस वक्त कौन बता रहा है? सिर्फ और सिर्फ राउटर LSA बता रहा है, क्योंकि एक ही है, अकेला ही तो है। सो OSPF राउटर ID विद दिस राउटर लिंक स्टेट, मतलब राउटर LSA बता रहा है। मैं ही पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। सीक्वेंस नंबर एंड चेकसम, बेसिकली ये अपडेट्स जब जाती हैं एग्जैक्टली तो उसको कैलकुलेट करता है कि ये मेरी स्टेल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा, तो उससे हाँ एल्गोरिदम। तो ये बस चेक कर रहा है एग्जैक्टली कि कोई स्टेल इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा, कोई सड़ी बासी पुरानी तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो जैसे ही राउटर 3 के ऊपर हम लोग राउटर OSPF, एक सेकेंड, debug IP OSPF, कहीं स्टेट्स आ रहा है, कहीं इवेंट्स डेटाबेस एडजेसेंसी फॉर हेलो राउटर OSPF 100 नेटवर्क 192.168.0.0 area must be same। कहानी बता रहे हैं कि क्या क्या स्टेट के अंदर पहुंचा। कौन कौन से इवेंट्स हुए OSPF के, वो एक्चुअली चेक करना चाह रहे थे हम लोग। अरे रुक तो जाओ, रुक नहीं रहा। हेलो मैसेज सेंड करा, हेलो मैसेज रिसीव करा। पहले कन्फिगर से एंट्री डीआर को बनाया, आई साइकिल होती है वो भी पहले कन्फिगर कैसे, तो ये चेंज नहीं होगी, अपने साथ एक ही बार होता है। मैंने बोला था एक बार इलेक्शन हो गया तो हो गया, जब तक डाउन नहीं जाएगा DR तब तक कोई और इलेक्शन नहीं होगा। कैसे करोगे? SNMP सर्वर के थ्रू, बट वहाँ पर भी SNMP सर्वर इस लेवल पे नहीं आते जहाँ पर OSPF इकट्ठे रन कर सकते। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग उठाते ही वही राउटर है जिसको DR बनाना है,
ठीक है, उठाते ही उस राउटर को हैं जिसको डीआर बनाना है और उसी को कॉन्फ़िगर करते हैं। पहले कॉन्फ़िगर उसको करते हैं, उसके बाद में बाकी को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कह सकते हो डीआर बीडीआर इलेक्शन के अंदर बेसिकली, क्योंकि बट वो टेक्निकली वो नहीं आ गया ना, मतलब लाइक यू नो, क्योंकि प्रोसेस तो वो उस बेसिस के ऊपर चलता है। कॉन्फ़िगरेशन को आप प्रोसेस में नहीं डाल सकते ना। प्रोसेस तो OSPF का जैसा है वैसा, जो पार्टिसिपेशन है वैसा ही है। ऐसे केस के अंदर हम लोग एक साथ एक कमांड में रन करूँगा, अभी बता दूँगा। हाँ, यस यस, बाकी सबको ऑफ कर दे और सेव करी हुई हो कॉन्फ़िगरेशन तो हाँ, जिसको ऑन करेगा नेटवर्क जाम हो गया मेरा कभी, जो पहले ऑन हुआ वो बन गया, चाहे वो छोटा हो। हाँ, हो सकता है। नहीं, पर ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रायोरिटी भी चेंज कर देते हैं ना। लिंक प्रायोरिटी नहीं, लिंक प्रायोरिटी। अरे बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट इथरनेट की 1 रहती है, उसको चेंज कर दो। मैं प्रायोरिटी को 0 कर दूंगा। द राउटर विल नेवर टेक पार्टिसिपेशन इन डीआर बीडीआर इलेक्शन, या फिर जिसकी हाई कर दूंगा। ठीक है, जिसको बनाना है उसको। ठीक है, तो डीबीडी एक्सचेंज हुए, उसके बाद में क्या आया? मैंने बोला था डीबीडी किस लिए, उस स्टेट के अंदर क्या होता है, एक्सटार्ट के अंदर मास्टर एंड स्लेव इलेक्शन होता है। मास्टर एंड स्लेव के अंदर सिलेक्शन क्या होता है, किस चीज़ का, हु विल सेंड द, देखो यहाँ पर डीबीडी, क्योंकि उन्होंने स्टेट को बाद में दिखाया, डीबीडी पहले, मतलब लॉग जो नहीं है डीबीडी का सेंड करने का, वो पहले आ गया था, बट दिखाया बाद में है, क्योंकि वो आपका जो प्रोसेसिंग जो नहीं होती वो स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा होता है। तो वो लॉग आने के अंदर टाइमिंग, लॉग इसके ऊपर जनरेट करने में टाइम लग गया, और उसने पहले ही बता दिया कि डीबीडी ऑलरेडी एक्सचेंज हो चुका, बट वो लॉग लेट आया। आपका प्रोसेस तो बहुत पहले हो गया था, बट उसका लॉग जो नहीं है वो लेट आया। आपके स्क्रीन के ऊपर जो लॉग है वो बहुत लेट आया, इसलिए। अदरवाइज पहले मास्टर एंड स्लेव इलेक्शन हुआ, उसके बाद डीबीडी एक्सचेंज का कंफर्मेशन हुई, उसके बाद डीबीडी एक्सचेंज हुआ, पर लॉग हम लोग को पहले दिखाई देगा, क्योंकि इसका लॉग सिंपल आता है तो पहले ही आ जाता है एक लाइन में, और बाकी का जो नहीं था पूरा का पूरे इवेंट को प्रोसेस करते हुए वो स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा था। कई बार नोट करा होगा आपने, मैं नो शट कर देता हूँ और 2 कमांड और डाल देता हूँ, उसके बाद में लॉग दिखाता है मेरे को कि इंटरफेस अप आ रहा है। क्यों? क्योंकि लॉग क्या इंटरफेस तब आता है, आप नहीं, वो लॉग लेट आ रहा था। नहीं, रियल सिनारियो है, ऑलमोस्ट ये सिमिलर पेज के ऊपर आएगा, सिमिलर पेज के ऊपर आएगा। अरे लॉग पहले आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ओके हाँ यस डीबीडी पहले चले गए। नेबर नेगोशिएशन डन, वी आर द मास्टर्स, सेंड डीबीडी। अब वी आर द मास्टर किसके ऊपर, किस राउटर के ऊपर बैठकर आप बात कर रहे हो? मैंने बोला था अगर प्रायोरिटी सेम हो तो क्या, कौन बनेगा मास्टर? जिसकी राउटर आईडी, किस राउटर की राउटर आईडी ज़्यादा है, राउटर 2 की या राउटर 3 की या राउटर 4 की? यार देखो, अब ये टोपोलॉजी थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ, ठीक है। 3 की ज़्यादा है ना, क्योंकि 20.20.20.20 है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न वी आर द सेंड डीबीडी, रिसीव डीबीडी, एक्स चेंज। उसके बाद में भी कुछ डीबीडीज एक्सचेंज कर रहे थे। उसके बाद में क्या आया?
लिंक स्टेट, उसके बाद आई क्या, synchronizes with this thing, एंड यहाँ लास्ट में एक लाइन आ रही है, स्टेट समझ में आ गई आपको? ठीक है, यही होती है स्टेट्स। शो IPOSPF इंटरफेस। हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रबल शूटिंग आपको पता लग सकता है। जैसे अब सोचो आपका राउटर जो नहीं है वो 2 वे और X स्टार्ट के अंदर ही फंसा जा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लॉजिक लगाओ, 2 वे में क्या होता है? ठीक है, अब एरिया अगर कोई मिसमैच है तो राउटर आपका वहीं पे स्टक होकर बार बार आपको हेलो मैसेज दिखा रहा है, बट फिर वापस डाउन में नहीं जाएगा। हेलो एक्सचेंज जा रहे हैं, हेलो तो जा रहे हैं, तो डाउन में नहीं जाएगा। इट विल गेट स्टक बिटवीन 2 वे एंड X स्टार्ट। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ इश्यूज है, किस ट्रबल शूटिंग कहाँ प्रॉब्लम है। नेबरशिप की प्रॉब्लम है, नेबरशिप की प्रॉब्लम के लिए आप नेबरशिप पर वर्क करो, नेबरशिप की कंडीशंस को चेक करो। अगर वो चेक पता बताती है आपको कि हाँ भैया यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं, तो वो आपको क्लियर कर दोगे। कहाँ से पता करोगे? एक तो कमांड ये है, क्या कमांड है? शो IPOSPF इंटरफेस। ये क्या क्या बताएगा आपको? आपको बताएगा बिसाइड्स दैट आपको यहां से भी पता लग जाएगा कि राउटर आईडी क्या सेम तो नहीं है। दोनों राउटर पर जाकर यही तो चीजें चेक करनी है। ठीक है, इससे भी पता लग जाएगा। नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट और मल्टी एक्सेस और दूसरी कमांड कौन सी करेंगे? एक कमांड अब आ गया दूसरा LSAB टाइप 1 टाइप 2। इस पूरे नेटवर्क के अंदर कोई टाइप 3 या टाइप 4 या टाइप 5 LSA दिखना चाहिए आपको, क्योंकि टाइप 3 LSA किसके लिए होते हैं? ABR जब हो। ABR तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो सारे राउटर्स को किस में, एक ही एरिया में रखना है। और कौन सा एरिया है वो? 51। और एरिया 51 के लिए ही बता रहा है ये एग्जैक्टली कि BR BDR कौन है। लिंक प्रायोरिटी, क्लियर? बाकी राउटर्स को कॉन्फ़िगर करें। शो IP ये कुछ ज़्यादा गेम नहीं दिखाती आपको, OSPF में ज़्यादा गेम नहीं दिखाएगी, सिर्फ दिखाएगी क्या? हॉप काउंट कहीं दिख रहा है मेरे को तो नहीं दिख रहा। आपको दिख गया हो तो कहीं मैं कह नहीं सकता भाई। हॉप काउंट है कहीं? तो मैंने तो बोला ही था आपको कि हॉप काउंट अनलिमिटेड है, कोई है ही नहीं एग्जैक्टली। हॉप काउंट की कोई सिनारियो ही नहीं है भाई। ये IGRP क्या था? एक हाइब्रिड सा प्रोटोकॉल था विच हैड दी डिस्टेंस वेक्टर प्रॉपर्टीज, दैट इज द रीजन हॉप काउंट था। यहाँ पर मैंने कहीं आपको लिखवाया कि इसमें डिस्टेंस वेक्टर प्रॉपर्टीज हैं या कोई हाइब्रिड टाइप की कोई कंडीशन है। इट इज डिपेंड्स ऑन लिंक स्टेट, और दैट इज द रीजन द कमांड इज बेसिकली शो IPOSPF
ठीक है, राउटर 3 पर चलते हैं। राउटर OSPF 100। अरे उधर तो नेटवर्क तो मैंने डाला ही नहीं था, 10 का नेटवर्क तो डाला ही नहीं था, 20 का। राउटर OSPF 100 नेटवर्क 20.20.20.20 शो IP। O stands for इसमें कॉस्ट वॉस्ट मैट्रिक वैट्रिक पर ज़्यादा ध्यान मत देना, फोकस यहाँ कर। ये क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। OSPF की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितनी होती है? 110। कहाँ? भाई 20 को एडवर्टाइज नहीं करा था कोई। आ गई क्या? लॉग आया? दो के साथ में दो नेबर है ना। देखो अभी मैंने 30.30.30 ये तो मैंने बाद में दी है, उससे पहले क्या IP दे रखी थी? एडवर्टाइज OSPF में ये करी थी, पर फिर भी क्यों 30.30.30 लेकर जाएगा एज अ राउटर ID? अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा विच इज़ द नॉट कि एडवर्टाइज करने के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। देखो डू शो IP OSPF इंटरफेस, राउटर ID क्या सेलेक्ट करी इसने अपनी? ठीक है, क्यों भाई 30 क्यों सेलेक्ट करी? मैंने तो OSPF पहले ये चलाई थी। तो OSPF के अंदर जब तक आप नेटवर्क कमांड चलाकर और उसको एडवर्टाइज करो, नॉट नेसेसरली कि वो ही IP एड्रेस पिक करेगा। वो असाइंड जो भी होगी उसमें से जो हाईएस्ट है, जो लूप बैक की है, उसको पिक करेगा। अब अगर मैंने इसने पिक कर लिया, मैं मैनुअली भी दूंगा तो क्या करेगा? मैनुअली चेंज करेगा? नहीं। तो यहाँ तो हम लोगों ने कर दिया अभी काम। राउटर 1 मैनुअली भी दिखाऊंगा अभी। राउटर OSPF 100 नेटवर्क 192.168.101.0 0.0.0.255 एरिया T1। बताना तो नहीं ज़रूरी क्योंकि हाँ मैं ये चेंज कर दिखाऊं तो फिर एरिया तभी नेबरशिप में स्टक कर दिखाए। नेटवर्क 40.40.40.40 एक के साथ नेबरशिप अभी भी फुल नहीं आई, राउटर 3 के साथ। राउटर 2 के साथ अभी भी नेबरशिप नहीं है। आ गई। 2A में भी फंसा हुआ है, आ जाएगी।
ये OSPF थोड़ा सा कभी बार टाइम लगाता है। हु इज DR 10, BDR कौन है? DR अदर। बाकी हम लोग तो सब DR अदर ही बनेंगे, जो बाकी जो। अब इसको फंसाने की जगह हम लोग क्या करते हैं, रीइलेक्ट कराते हैं। अब पूरी टोपोलॉजी के अंदर मैं रीइलेक्शन कराने के लिए तो एक ही प्रोसेस है, क्लियर। कमांड यहीं छोड़ रहा हूँ। या पहले एक काम करते हैं, डाउन कराते हैं। राउटर 4 को डाउन कराएंगे, राउटर 1 को। Let it be. इंटरफेस F0/0। ठीक है, तभी रीइलेक्शन होगा। इस वक्त राउटर 3 पर चलते हैं, एक बार पहले आपको दिखा दूं। डू शो IP OSPF इंटरफेस इस वक्त बना हुआ है, ठीक है। अब मैं इसी का इंटरफेस को शट कर रहा हूँ। नेबरशिप डाउन हुई और वापस नो शट। अब आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? DR R3 और BDR कहीं पे भी चलकर देख लो, R3 पे चलकर देख लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं डेजिग्नेटेड राउटर को डाउन करता हूं तो फिर क्या होगा? एग्जैक्ट प्रोसेस में आ जाएगा, जैसा होना चाहिए था। हाँ, मैन्युअली करना पड़ा। इसके अलावा तरीका यही है एग्जैक्टली, या तो आपके पास में सभी राउटर्स का कंसोल पड़ा हुआ है तो सिंपल सा एक ही काम करना है आपने। ये जो कमांड चला रहा हूँ, क्लियर IP OSPF प्रोसेस, क्लियर IP OSPF किस मोड में चला रहा हूँ? ठीक है, अब या तो मैं क्या करा, सबको यस 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 एक बार में क्विकली। अब पूरा का पूरा नेगोशिएशंस दोबारा से हुई, ठीक है। एक ही बार के अंदर विद इन सेकेंड टक 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 सबको ऑन कर दिया। यू कैन से OSPF की सारी सबको एक बार, वो राउटर को ऑन ऑफ कर या फिर ये कर ले, ठीक है। तो फिर अपने आप प्रोसेस में आ जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग के अंदर देना पड़ता है, उसके बाद में आप क्या करो, आप इंटरफेस की लिंक प्रायोरिटी को कर दो। इंटरफेस F0/0 OSPF प्रायोरिटी, ठीक है। 1 होती है बाय डिफॉल्ट, चेंज कर सकते हो।
बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है 10। क्लियर? सो यहाँ से आप अपने OSPF के टाइमर्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। आपकी जब नेबरशिप अप नहीं आ रही तो उसको चेक करने करके, ठीक है, यहाँ पर इवनली बना सकते हो आप अपनी नेबरशिप्स को। बिसाइड्स दैट सर ये जो कमांड लगाया था हमने डीआर आईपी इससे हमारी सारी ओएसपीएफ खत्म हो गई या सिर्फ डीआर मीडिया या जो री इलेक्शन नहीं, पूरा पूरा प्रोसेस ओएसपीएफ खत्म? OSPF को रिफ्रेश कराओ पूरा, लाइक यू नो रीबूट द प्रोसेस ऑफ OSPF। तो है ना अभी भी? हाँ हाँ, अरे तभी तो नेबरशिप आई, देखो ना यार, शो IP OSPF क्या था इंटरफेस। अब मेरा पहले वो राउटर ने प्रोसेस कर लिया तो इसलिए DR अभी भी वही था। हाँ, तो सिंपल सा तरीका यही है, पहले तो राउटर 1 को मेरे को बनाना है ना, तो राउटर 3 को मैं क्या, राउटर 4 को मैं क्या करूँगा, राउटर 1 तो करा ही नहीं। अब क्योंकि मैंने राउटर 4 और राउटर 3 को पहले कर दिया था तो उनमें से DR पहले BDR सेलेक्ट हो गया, क्योंकि DR तो एक बना ही था। 4 और 3 के अंदर BDR इलेक्शन हुआ, 4 और 3 के अंदर जब BDR इलेक्शन हुआ तो 3 विन जीत गया, क्योंकि 3 का कितना था राउटर ID 20, वेरेज राउटर 4 का जो था वो था 10, तो इसीलिए BDR वो बन गया। और राउटर 3 का प्रोसेस जब तक कंप्लीट होता तब तक वो ऑलरेडी सेलेक्ट कर बैठे हुए थे, बोले ठीक है हम तो अब वेट करो। क्लियर हो गया OSPF? अब ये तो था हम लोग का इंटर एरिया, ये जो हम लोग का प्रैक्टिकल हुआ है ये कौन सा हाल हुआ है, इंटर एरिया, ठीक है, सॉरी इंट्रा एरिया, माय मिस्टेक, इंट्रा एरिया मतलब विद इन दी एरिया, ठीक है। एक ही एरिया था 51, अब गेम आती है डिफरेंट एरिया, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन से LSAs दिखाई देंगे, LSAs देखने हैं तो वो कमांड मालूम है ना, LSA देखने की कमांड कौन सी थी, शो IP OSPF राउटर LSA कौन सेंड करता है, सारे ही राउटर विद इन दैट एरिया। भाई 51 एरिया है, उसके अंदर सारे ही राउटर, कौन कौन से राउटर हैं, 10 20 30 40, क्या होता है ये 10 20 30 40, ये राउटर ID है, ठीक है। और नेटवर्क LSA कौन भेजता है, जो DR होता है, तो नेटवर्क LSA कौन भेज रहा है, दो ही LSA देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रीज़न आपको मालूम है, इंट्रा एरिया के अंदर यू विल ओनली गेट टू सी 2 LSAs। एक चीज़ और देख लेते हैं, ये है ना हमारा किस पर सेंड हो रहे हैं, नॉर्मल मैसेजेस OSPF हेलो मैसेज, ये
सारे OSPF वाले मैसेज 6 पर तो जब कोई लिंक डाउन जाएगा या कुछ अप जाएगा, राउटर 4 के ऊपर एक काम करता हूँ मैं, लिंक डाउन करूँगा, मेन लिंक तो मेंबरशिप पे डाउन हो जाएगी। तो लिंक डाउन करने की जगह क्या करता हूँ मैं, एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ लूपबैक नया, और उसको OSPF में डालता हूँ। ठीक है, इंटरफेस लूपबैक 2, इंटरफेस लूपबैक 2 IP एड्रेस राउटर OSPF 100 नेटवर्क तो पहले लूप है कितना लिया था /32। कौन ने भेजी? नहीं, बट किस राउटर ने भेजी? 4 ने भेजी। टू किसका था? राउटर 2। नहीं, बट ये 2 ने क्यों भेजी? एक एक्नॉलेजमेंट इधर से आई, राउटर 1 ने OSPF अपडेट भेजी सभी को 224.0.0.6। BDR का कोई बिहेवियर होता है। ठीक है, BDR का बिहेवियर है इस वक्त। BDR यही है ना।